क्या आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा डिबेट फिर से चालू हो गया है, जहां मिलियंस के डेली ऑर्डर्स डिलीवर करने वाले गिग वर्कर्स अपनी कमाई, इज्जत और सुरक्षा के लिए साधारण स्ट्राइक कर रहे हैं। और देश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपन कोर्ट में उनके पक्ष में आवाज उठाई है। साथ ही एक टॉप फूड टेक कंपनी का फाउंडर एक पॉपुलर पॉडकास्ट में अपने हार्श स्टेटमेंट्स के साथ सामना कर रहा है, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हार्ड क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ राज शमानी के पॉडकास्ट में, जोमेटो सीईओ का क्या कहना था गिग वर्कर्स के बारे में, राघव चड्ढा ने क्या सवाल उठाए और ये पूरा कंट्रोवर्सी असली में किस तरह जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हो कि सच्चाई डीप एनालिसिस वाली ट्रेंडिंग न्यूज सिर्फ 10 मिनट में आपके फोन तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में गिग इकोनॉमी का बूम पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ा है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने मिलियंस को टेम्पररी जॉब्स दिए हैं, लेकिन ये जॉब्स एम्प्लॉयज के ट्रेडिशनल राइट्स और बेनिफिट्स नहीं देते। और इस मॉडल ने फ्लेक्सिबिलिटी तो दी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम पे, एक्सीडेंट कवर और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं दिए। इस प्रॉब्लम का पीक दिसंबर 2025 में तब आया जब डिलीवरी वर्कर्स ने नेशनल वाइड स्ट्राइक का कॉल दिया, जिससे पहले 25 दिसंबर को और फिर 31 दिसंबर को एग्जीक्यूट किया गया। उनके डिमांड्स में बेहतर पे, सुरक्षा, मिनिमम वेजेस, डिग्निटी ऑफ वर्क शामिल थे। राज शमानी के पॉडकास्ट में जोमेटो के को फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल से गिग वर्कर्स और कंपनी का गिग मॉडल पर बहुत सवाल पूछे गए। गोयल ने बताया कि जोमेटो और उसकी क्विक कॉमर्स आर्म ब्लिंकिट मंथली बेसिस पर डिलीवरी पार्टनर्स का ह्यूज चर्न फेस करते हैं। करीब 5000 लोग रिमूव किए जाते हैं फ्रॉड या पॉलिसी वायलेशंस की वजह से, और साथ ही 1.5 से 2 लाख वर्कर्स प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं वॉलंटरली, जो कि कंपनी के हिसाब से ट्रांसिएंट वर्क स्पेस का एक नॉर्मल पार्ट है। गोयल ने यह भी कहा कि उनके कर्मा सिस्टम से डिस्प्यूट्स रिसॉल्व होते हैं और डिलीवरी पार्टनर से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन क्लॉक टू क्लॉक वर्क पैटर्न्स के हिसाब से रखे जाते हैं। उन्होंने कुछ वर्कर्स के बारे में ऑनलाइन अफवाह वाले पोस्ट को डिसमिस भी किया और कहा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया ड्रामा है। उन्होंने न्यू ईयर्स एव रिकॉर्ड डिलीवरीज का क्रेडिट डिलीवरी पार्टनर्स की डेडिकेशन और इवन लोकल लॉ एनफोर्समेंट को दिया और कहा कि अगर मॉडल अनफेयर होता तो लोग उसमें काम नहीं करते। ये रिमार्क्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, नैरेटिव के तौर पे रखे गए, जिससे ऑनलाइन और वर्कर सर्कल्स में काफी बैकलैश मिला। गिग वर्कर्स के मेन डिमांड्स कुछ इस तरह थे। पहला, मिनिमम पर किलोमीटर वेज और 40,000 मंथ जैसा गारंटेड अर्निंग स्ट्रक्चर। दूसरे में सोशल सिक्योरिटी, एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस और मैटरनिटी या इमरजेंसी लीव फैसिलिटीज। और तीसरे में उनको रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट किया जाना, ना कि पार्टनर्स के रूप में जिससे कोई भी समय डीएक्टिवेट कर दें। और फोर्थ में पीक और प्रेशर और परफॉर्मेंस पेनाल्टीज का एलिमिनेशन। और फिफ्थ में कस्टमर कैंसिलेशन के अगेंस्ट क्लियर कंपेंसेशन मैकेनिज्म। वर्कर्स ने आर्ग्यू किया कि 10 से 20 मिनट डिलीवरी मैंडेट्स सिर्फ उनके लिए खतरा नहीं बल्कि सेफ्टी इशू भी बन गया है, जिससे रश्ड डिलीवरीज और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ाता है। इस कंट्रोवर्सी में सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिस्पांस एआईपी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने दिया। उन्होंने गिग वर्कर्स के नेशनल वाइड स्ट्राइक पर उनका सपोर्ट किया और प्लेटफॉर्म्स के सीईओज के रेटोरिक को स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिया। चड्ढा ने क्लियरली कहा कि गिग वर्कर्स रोबोट्स नहीं हैं और उनको ह्यूमन डिग्निटी, फेयर पे और सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। चड्ढा ने उनके साथ न्यू ईयर इवनिंग पर ओल्ड राजेंद्र नगर में गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और उनका अपील प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट से किया सिंसियर डायलॉग और रिफॉर्म्स के लिए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े बिजनेस के पीछे ह्यूमन स्वेट और लेबर है, जो सिर्फ अल्गोरिथम्स नहीं बनाता। चड्ढा का आर्ग्यूमेंट था कि वर्कर्स के डिमांड्स लेजिटिमेट और जस्ट है, और अगर कंपनीज थोड़ा भी अर्निंग्स का फ्रैक्शन वर्कर्स के वेलफेयर में इन्वेस्ट करें तो मोराले बढ़ेगा और इंडस्ट्री सस्टेनेबल होगा। जोमेटो ने अपनी तरह से कहा कि गिग मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी और जॉब क्रिएशन इंजन है,
जो ह्यूज नंबर्स में अनस्किल्ड लेबर्स को वर्क अपॉर्चुनिटीज देता है। और अगर सिस्टम अनफेयर होता है तो लोग काम नहीं करते। गोयल ने इन नैरेटिव्स को वेस्टेड इंटरेस्ट और सोशल मीडिया हाइप की वजह से फैलाने की बात कही। लेकिन क्रिटिसिस्ट का कहना है कि इस मॉडल में हाई अट्रिशन, अनप्रेडिक्टेबल पे, इंसफिशिएंट सोशल सिक्योरिटी, आर्बिट्रेरी डीएक्टिवेशंस और पेनल्टीज का सिस्टम वर्कर्स को इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल रहा है। यूनियंस का कहना है कि जो नंबर्स गोयल मेंशन करते हैं, जैसे रिकॉर्ड डिलीवरीज, वो डिस्परेशन और लैक ऑफ ऑप्शंस दिखाते हैं, ना कि फेयर पे। गिग इकोनॉमी के डिफेंडर्स कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक फीचर है और वर्कर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो पार्ट टाइम या टेम्परेरी बेसिस पर काम करें। लेकिन लेबर इकोनॉमिस्ट और क्रिटिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक विनेर है, क्योंकि रियल टाइम में वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी का नाम पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सेफ्टी रिस्क और बेनिफिट्स गैप्स का सामना करना पड़ता है। राघव चड्ढा और यूनियन इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर 10 मिनट डिलीवरी प्रॉफिट बनाती है तो कौन पे करेगा? वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी। क्विक कॉमर्स सेक्टर में हम सिर्फ कंज्यूमर कन्वीनियंस ही नहीं देखते हो, बल्कि इसका सोशल कॉस्ट भी अकाउंट करना चाहिए। अभी ये डिबेट सिर्फ कॉर्पोरेट स्टेटमेंट्स और प्रोटेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड ड्राफ्ट रूल्स में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिनिमम वेज, हेल्थ कवरेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स लाने का प्रपोजल दिया है और स्टेक होल्डर फीडबैक लिए जा रहे हैं। ये रिफॉर्म्स अप्रैल का टारगेट डेट रखते हैं, जो इस कंट्रोवर्सी को पॉलिसी लेवल पर ले आएगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का लॉन्ग स्ट्रगल अब लीगल रिकॉग्निशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तक पहुंचा रहा है, जिससे गिग इकोनॉमी का फ्यूचर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं बल्कि डिग्निटी और राइट्स का भी होगा। दोस्तों, गिग वर्कर्स की करंट कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कंपनी का प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मॉडर्न कन्वीनियंस वर्कर्स की डिग्निटी और राइट्स के ऊपर डिफीट हो रहा है। आप इस इशू पर क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही ट्रेंडिंग, सच्चाई और डीप एनालिसिस वाली न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में आपके फ़ोन तक पहुंचते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।